आ जाओ आ जाओ। कहाँ तक पहुंचे थे पिछला दिन? हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया था। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया था। देखिए कॉपी देखें तो, लगी तो कॉपी। अच्छा, देख लेते हैं। हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, उसमें फिर आया था स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। और ये स्टैंडर्ड वर्ड बार बार अब आने वाला है। इस स्टैंडर्ड वर्ड में क्या क्या आना है और क्या नहीं, यदि हम इसको सोचें तो जब स्टैंडर्ड कंडीशन आता है तो उसके साथ चार कंडीशन आ जाता है। एक टेम्परेचर 25 डिग्री सी, प्रेशर 1 atm, मोस्ट कॉमन जो इलेक्ट्रॉप्स होता है हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। और एक और क्या था? एक और था ना कुछ, नेचुरल स्टेट में होना चाहिए। कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्शन कर रहा है वो अपने नेचुरल फिजिकल स्टेट में होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना होता था। तो ये चार कंडीशन है स्टैंडर्ड का। उसमें आप स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन पढ़े। हीट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा एस से इंडिकेट करते हैं, इसको चेंज इन इंथैल्पी भी बोल सकते हैं। और स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड चेंज इन इंथैल्पी को आप डेल्टा एच नोट से इंडिकेट करते हैं, वो सब आप पढ़ लिए हैं। इसके बाद आपको बताया गया हीट ऑफ फॉर्मेशन। किसी भी कंडीशन पर कोई सब्सटेंस जब एक मोल बनता है तो उसको हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे उसके कंस्टिट्यूएंट, उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है उससे वो बनना चाहिए। कुछ इस तरह का बात बताया गया था। और आगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा एच एफ नॉट, तो ये उसमें सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन पर बनता है। आज हम लोग पढ़ेंगे हीट ऑफ कंबसन। लिखेंगे हेडिंग, हीट ऑफ कंबसन। डेल्टा एच सी ओ एम बी से इंडिकेट होता है। तो हीट ऑफ कंबसन से पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं कंबसन रिएक्शन। बताइए क्या होता है कंबसन रिएक्शन? लिखेंगे केमिकल रिएक्शन in which a substance is oxidized or burned in presence of excess of oxygen is called combustion reaction। अब आप एक बात बताइए कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज जलेगा या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज, ध्यान रहे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होना चाहिए, तभी हम उसको कंबसन कहेंगे। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज जलेगा या ऑक्सीडाइज होगा तो कंबसन कैसा प्रोसेस होगा, इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होगा ना। तो इसमें जो हमेशा एंथैल्पी चेंज होगा वो कैसा होगा, निगेटिव या पॉजिटिव? अरे कंबसन रिएक्शन जलना क्या होगा, एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक होगा। तो इसमें सोचने का क्या बात है। तो आप इसको लिख लेंगे, लिखेंगे कंबसन रिएक्शन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हो गया लिखा हुआ। अब लिखेंगे हीटिंग डालिए।
हीट ऑफ कंबसन और इंथैल्पी ऑफ कंबसन, हीट ऑफ कंबसन और इंथैल्पी ऑफ कंबसन, जिसको हम लोग डेल्टा एच सी ओ एम बी से इंडिकेट कर देंगे। लिखेंगे द चेंज इन हीट, या इसी को आप लिख सकते हैं चेंज इन इंथैल्पी। आप चेंज इन हीट कहिए या चेंज इन इंथैल्पी कहिए। सॉरी, एक मिनट रुकेंगे तो एक मिनट रुक जाइए, जहां है वहीं रुक जाइए। हमने लिखा द चेंज इन हीट। चेंज इन हीट में दो बात हो सकती है। क्या हो सकती है? एक लॉस भी हो सकता है, दूसरा गेन भी हो सकता है। लेकिन कंबसन रिएक्शन में जनरली क्या होता है कि हीट रिलीज होता है। तो बेहतर होगा कि यहाँ पर चेंज इन इंथैल्पी, चूंकि ब्रैकेट में आप समझने के लिए बातों को लिखे हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए डिक्रीज इन इंथैल्पी। डिक्रीज इन इंथैल्पी का मतलब दैट इज हीट रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन। तो यहां पर द चेंज इन हीट का यही मतलब है कि उसका इंथैल्पी घट रहा है, या यूं कह लें कि वहां पर हीट रिलीज हो रहा है। द चेंज इन हीट व्हेन 1 mole of a substance oxidized completely, ऑक्सीडाइज और बर्न लिख दीजिए, और बर्न completely in presence of excess of oxygen, in presence of excess of oxygen at a given temperature and pressure is called heat of combustion, is called heat of combustion। आगे हेडिंग डालेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबसन। एक और किस नाम से ये जाना जाएगा? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन। और करके इसी को आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन। किस चीज से इंडिकेट होगा ये? डेल्टा एच नोट कर दीजिए, यहाँ सी एम बी डॉट डाल देंगे, डेल्टा एच नॉट कंबसन। कैसे डिफाइन करोगे इसको? सब कुछ सेम है, खाली कंडीशन क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड। तो यहां पर जो आप लिखे हैं एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको आप क्या लिख देंगे? एट स्टैंडर्ड कंडीशन। एट स्टैंडर्ड कंडीशन आप अप्लाई कर देते हैं तो वो सारा चीज आ जाता है कि उसमें क्या क्या होना है। ठीक है, लिखिए तो।
इसको आप खुद से डिफाइन कर लीजिए, बस चेंज यहाँ पर कर देना, ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड कंडीशन, इसको हटा देंगे और इसी के जगह पर लगा देंगे स्टैंडर्ड कंडीशन, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबसन और स्टैंडर्ड हीट ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन, दोनों सेम चीज हुआ। पूरा कीजिए इसको खुद से। हो गया क्या? क्या बढ़े इसमें? देखिए इधर अब, ये कार्बन है, ये आपको लेना है कौन सा? ग्रेफाइट। इसका रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ? O2 के साथ। ये रिएक्शन करके बना देगा CO2 गैस, और साथ साथ ये कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा, क्योंकि ये कंबसन रिएक्शन है, कार्बन जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में ये जो एनर्जी निकालता है, ये 94 किलो कैलोरी एनर्जी निकालता है। आप गौर से देखिए, यहाँ पर दो बातें हो रही है। पहला बात, कार्बन जल रहा है, दूसरा बात, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर दो तरह का बात आ जाएगा, एक आ जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन और एक आ जाएगा हीट ऑफ कंबसन। कंबसन किसका? जो जल रहा है कार्बन का, और फॉर्मेशन किसका? हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका? CO2 का। ऐसा इसलिए कि हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए भी हम लोग क्या करते थे, उसका जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उसके साथ उसका कंबसन होना चाहिए, और और जो मोस्ट इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है हम उसको ले रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के रूप में ले रहे हैं, सारा स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये 94 किलो कैलोरी ये हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आप ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं लिख देंगे। हमको यदि नहीं याद रहेगा तो हम XYZ कुछ लिख देंगे, लेकिन जैसे तैसे कुछ नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ये जो वैल्यू लिख रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसीलिए वैसा लिखा जा रहा है। तो बताइए कि यहाँ पर डेल्टा एच कंबसन, इसको तो पहले नोट बनाएंगे, चूंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई कर दिए हैं। डेल्टा एच नॉट कंबसन मतलब हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन, जो कि ग्रेफाइट है, ये एग्जैक्ट बराबर होगा हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के, क्या यही ना? और ये बराबर होगा कितना? -94 किलो कैलोरी। क्योंकि आप याद कीजिए, जितना भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उसका डेल्टा एच क्या होता था? नेगेटिव होता था, तो नेगेटिव लेंगे, उतारेंगे इसको। ये एक एग्जाम्पल हुआ हीट ऑफ कंबसन का। इसी के अंतर्गत मान लीजिए हम दूसरा एग्जाम्पल यदि लें, जैसे CH4 गैस होता है, O2 गैस होता है, इसका कंप्लीट कंबसन कराएंगे तो ये कन्वर्ट होगा CO2 गैस में, और साथ साथ बनेगा H2O गैस में। H2O गैस में बनेगा तब तो दिक्कत है। किस में बनना चाहिए? लिक्विड में। क्यों? क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशन की ना बात कर रहे हैं। गैस यदि बना तो समझ लीजिए वो डेल्टा एच नॉट नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अपने नेचुरल फिजिकल स्टेट में होना चाहिए। बाद बाकी सब ठीक है।
जब आप इसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, तो रिएक्शन बैलेंस है क्या? रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? 2 करना पड़ेगा। देख लीजिए तो एक बार कि बैलेंस से था क्या रे? नहीं, ठीक है, अब ठीक है। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है? 4 ना, 2 2 4, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। क्या कोई दिक्कत है? लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसका मतलब आप एक चीज गौर करो, हम बार बार कह रहे थे, अच्छा इसमें मिटा दिए डेफिनेशन क्या है, उसमें 1 मोल का चर्चा कहीं हुआ है कि नहीं? दिखाई दे रहा है डेफिनेशन में कहीं छूटा है? तनी बोलो, खड़े होके बोलो क्या लिखे हैं। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मे स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबसन का थोड़ा एक बार बोलिए तो क्या लिखे? व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस लिखे हैं? बैठ जाइए, ठीक है। तो आप एक चीज गौर कीजिए, जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस किए तो आपने क्या देखा कि CH4 कितना मोल आ रहा है? 1 मोल। ये कितना मोल आ रहा है? 2 मोल। ये कितना मोल बना? 1 मोल। वो कितना मोल बना? 2 मोल। तो यहां पर कंबसन किसका हो रहा है इस पूरे रिएक्शन में? CH4 का। और अब देखिए स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से तो आपको दिख रहा होगा कि ये 1 मोल है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, और जानिए जब ये इस तरह से रिएक्शन करता है ना, तो 212 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो ऐसी स्थिति में डेल्टा एच कंबसन, डेल्टा एच नॉट कंबसन ऑफ CH4 बराबर हम लिख सकते हैं डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ, नहीं डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ CO2 नहीं लिख सकते हैं। काहे नहीं लिख सकते हैं बताइए तो? डेल्टा एच नॉट कंबसन ऑफ CH4 बराबर हो जाएगा -212 किलो कैलोरी। और जो काम हम पीछे किए थे यहाँ पर, कि हम लिख दिए थे डेल्टा डेल्टा एच एफ नॉट इज ऑफ CO2 इज इक्वल टू इतना, तो वही काम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? बना तो वन ही है। क्यों? क्योंकि ये क्योंकि ये CO2 अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बना है। फॉर्मेशन के लिए कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का होना जरूरी है, लेकिन कंबसन के लिए ये बातें जरूरी नहीं है। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि किसी समय कंबसन और फॉर्मेशन बराबर हो जाता है और कभी बराबर नहीं होता है। वो सब स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो करते हुए चलता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर। आप यदि, अच्छा आप ही सोचिए ना कि आप गलती से यदि लिख दिए कि डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ CO2 इज इक्वल टू -212 किलो कैलोरी, तो ई क्या लिखे, ई क्या लिखे? दोनों मान बदल कैसे गया? अरे जब कंडीशन स्टैंडर्ड था तो दोनों मान बदला कैसे? तो आप ऐसा इसमें नहीं लिख सकते, उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये CO2 अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बन रहा है। उतारेंगे इसको। अब आगे जो एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, आप इसको लिखना मत, आप इसको देखिए। C+O2, ये हाफ O2 है, ये ग्रेफाइट है। आप ये बताइए कि पहला रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन में अंतर क्या है? पहला और तीसरा में क्या अंतर है? अच्छा, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ठीक है कर देते हैं। अब देखो तो, ये भी होता है, दोनों बनता है डिफरेंट कंडीशन में, ये भी बनेगा। अंतर है।
यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए तो। 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज टेकन 0। यहां पर बताइए +2। यहां पर बताइए तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां पर बताइए तो +4। What is the maximum value of oxidation number of carbon in any compound? +4 because carbon belongs to 14 group 4a and maximum oxidation number of any elements is equal to plus group number. आप ध्यान से देखिए यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। इसका मतलब है कि अब और ज़्यादा इसका ऑक्सीडेशन कराना पॉसिबल नहीं है। लेकिन थोड़ा इसको देखिए तो इसका एक और स्टेप हो सकता है ऑक्सीडेशन का, जहाँ पर ये जो CO है ये ½ O2 के साथ फिर से रिएक्शन करेगा और किस चीज़ का निर्माण करेगा? CO2 का। और यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी। कौन कौन बता सकते हैं कि यहाँ एनर्जी कितनी रिलीज होगी? कुछ नहीं करना है, 94 में 26 को घटा देना है। काहे काहे घटा देंगे? काहे कि CO2 जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया था तो 94 निकाला था। एक्चुअल में ये जो ऑक्सीडेशन है ना, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है। आप समझे दोनों में अंतर? तो अभी जो आप डेफिनेशन लिखे थे उस डेफिनेशन में देखिए कि कहीं आप कंप्लीट वर्ड का यूज किए हैं। आप लिखे हैं चेंज इन एंथैल्पी और डिक्रीज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, उसके बाद क्या लिखे? और बर्न, ऑक्सीडाइड और बर्न कंप्लीटली। तो यहां पर क्या कंप्लीटली बर्न हुआ? ये और जलता, लेकिन ये पूरा का पूरा जलाया नहीं गया। इसका मतलब है कि हम इस 26 को नहीं कह सकते हैं हीट ऑफ कंबसन, बिकॉज हीट ऑफ कंबसन इज डिफाइंड फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। कंप्लीट कंबसन होना चाहिए था, हुआ कैसा कंबसन? पार्शियल कंबसन। तो सुनिए, इसको हम हीट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, लेकिन हम इसको कंबसन सॉरी हीट ऑफ कंबसन नहीं कह सकते। तो आप यहां पर इस दोनों के लिए अब इसका वैल्यू कितना कितना आया था आपको घटाने के बाद? 68। अब आप यहां पर कहेंगे कि सर ये तो कंप्लीट कंबसन है, कहेंगे ना +4 आया। तो आप देखिए ये क्या, ये कार्बन है क्या, ग्रेफाइट है क्या? ये तो यहां भी नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो वैसी स्थिति में इस दोनों को हम छांट के अलग करेंगे। यहां से यहां पर हम लिखेंगे डेल्टा H कंबसन या डेल्टा H नॉट कंबसन जो भी है ऑफ C इज नॉट इक्वल टू -26 किलो कैलोरी। और यहां भी वही सेम बात लिखना पड़ेगा, डेल्टा H कंबसन, डेल्टा H नॉट कंबसन ऑफ CO इज नॉट इक्वल टू, यहां तो डेल्टा H नॉट की बात ही नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? CO एक नेचुरल कंपाउंड है क्या? ये एलिमेंटल स्टेट है किसी का, तो इसको भी हम नहीं कर सकते। हीट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, आप इसको डेल्टा H सिंपली कह सकते हैं, लेकिन कोई स्पेशल नाम आप इसको दे नहीं सकते हैं। अभी उतारेंगे, जैसे लिखा हुआ है उसको लिखिए। यहां भी आप नहीं लिख सकते डेल्टा H नॉट कंबसन इज नॉट इक्वल टू -68 किलो कैलोरी। हो गया? तुम लोग को जितना पढ़ाते हैं ना, यदि तुम समझते हो, अगल बगल एक आध गो इंटर का कोई स्टूडेंट होगा ना, उसको पकड़ के जबरदस्ती पढ़ाओ।
तुम जितना क्लास में नहीं सीखते उससे ज़्यादा सीखने लगोगे पढ़ाने लगोगे तो। हम पटना में रहते थे तो पढ़ते भी थे और 2 को पढ़ाते भी थे और 400 पर घंटा लेते भी थे। मतलब रुपया लेके सीखते थे, सामने वाले को पता ही नहीं चलता था। हम देखे कि हम प्रैक्टिकली खुद पे फील किए कि पढ़ाने के बाद बहुत कुछ लोग सीखते हैं। और इसमें बोलने में हमें बिल्कुल कोई हिचक नहीं है इस बात के लिए, क्योंकि आप इस बात को प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं। समझना और समझाना दोनों में बहुत अंतर होता है। समझाने के लिए ओवरऑल पूरा नॉलेज चाहिए, समझने के लिए तो तनी मनी का तो छुटबो किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब काम कीजिए तो आप बेहतर फील करेंगे। ये सब जो कन्फ्यूजन होता है ना, कहाँ को क्या कर दिए नहीं कर दिए, ये सब तुमको स्पष्ट समझ में आने लगेगा कि कहाँ कैसे क्या होता है। खैर ये एक बात था जो हम बोले आपको, अब क्या लगा नहीं लगा जानिए। इधर देखिए, F2 गैस है और O2 गैस है, ये रिएक्शन करता है तो ये बनाता है OF2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ कर देते हैं हाफ। अब यहाँ पर कितना एनर्जी निकालता है हमको नहीं पता, हम लिख देते हैं +x किलो कैलोरी। ठीक है, बताइए इस रिएक्शन के बारे में। इसका डेल्टा एच कंबसन क्या x लिख दें? क्या इसका डेल्टा एच कंबसन या डेल्टा एच नॉट कंबसन बराबर लिख दें -x किलो कैलोरी? ये सबको स्पष्ट समझिए पर गैस गैस है, ठीक है, हाँ वो ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है, सब फिजिकल स्टेट सब जो होना चाहिए वही है, सब अपने नेचुरल फिजिकल स्टेट में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। खाली एनर्जी कितना निकलेगा हमको ये याद नहीं, क्योंकि सबका एनर्जी याद रखना संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। जो जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत याद रहता है, सब याद भी नहीं रहता है उसमें भी। इस रिएक्शन के रिगार्डिंग थोड़ा दिमाग लगाइए आप। इस रिएक्शन के बारे में सबसे पहली बात, इसको काटेंगे यहां से, ये नहीं है डेल्टा एच नॉट कम्बसन कम्बसन, वो तो छोड़िए, ये रिएक्शन है कम्बसन रिएक्शन नहीं है। दिस रिएक्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ combustion reaction. Why? इधर देखो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज जलता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। यहां पर फ्लोरीन का तुम ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो। 0। यहां पर बताओ, +2 या -2? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन is greater than the electronegativity of oxygen. It means after bond formation, shared pair electrons shift towards fluorine and partial negative charge develop on fluorine and partial positive charge develop on oxygen. It means in this reaction, fluorine is not oxidized. फ्लोरीन हुआ है नहीं, फ्लोरीन इज रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। कैसे? यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -2। देखिए ना, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया और आपको पता है ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेगा तो +2 आएगा। आपको पता होना चाहिए कि इस बार ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज नहीं किया है, वो खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया। यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, यहाँ पर फ्लोरीन का रिडक्शन हो गया। और ये कंबसन रिएक्शन का एग्जाम्पल ही नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। क्यों एक्सेप्शनल है? ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है और एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। देखने में लगता है कंबसन रिएक्शन के जैसा, लेकिन ये कंबसन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी कंबसन रिएक्शन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज जलता है और उसका ऑक्सीडेशन होता है। यहां पर देखिए क्या ऑक्सीडेशन हुआ है, यहां पर रिडक्शन हो गया। तो एकमात्र केस है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एकमात्र केस का मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ। जैसे इसमें एक और रिएक्शन है, F2 गैस प्लस O2 गैस, ये रिएक्शन करके बनाता है O2F2 गैस प्लस x किलो कैलोरी। ये भी रिएक्शन नहीं है किसका? कंबसन रिएक्शन ये भी नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, अरे इसका -2 नहीं आएगा, सॉरी, -1 आएगा। -1 यहाँ भी आएगा और इसका आ जाएगा +1। ऑक्सीजन का वहाँ पर आया +2, यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन का +1। आप एक बार फिर से देखिए, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0, यहाँ पर -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, फ्लोरीन का रिडक्शन हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है। तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, दिस रिएक्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंबसन रिएक्शन। तो इन सब बातों को आपको याद रखना चाहिए, ये सब बातें भी होती हैं। चलिए उतारिए तो इस दोनों एग्जाम्पल से आप क्या सीखे? आप ये सीखे कि ऑक्सीजन के साथ यदि रिएक्शन हो रहा है तो वो हमेशा कंबसन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कंडीशन ये है कि ऑक्सीडेशन होना चाहिए उस सब्सटेंस का जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तब वो कंबसन रिएक्शन कहलाएगा। और वहां पर आप हीट ऑफ कंबसन की बात कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड हीट, या फिर स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबसन की बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंबसन रिएक्शन, कोई भी ऑर्गेनिक कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ जलता है तो दो चीज देता है, एक देता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक देता है H2O। जैसे CH4 O2 के साथ जलेगा, क्या बना देगा ये? CO2 प्लस H2O। रिएक्शन यदि आप बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर दीजिए। क्या क्या किए थे याद है आपको? यहाँ पर शायद 2 हुआ था और यहाँ पर भी ना 2 हुआ था। ये एग्जाम्पल है कंबसन रिएक्शन का, ठीक है। ये क्या ऊपर करें इसको? लिखिए पहले, हम लगातार अभी यहाँ पर 2-4 एग्जाम्पल लिखेंगे कंबसन रिएक्शन का। अगला एग्जाम्पल है CH3OH यदि O2 के साथ रिएक्शन करे तो ये भी सेम चीज बनाता है, CO2 प्लस H2O। एक बार बैलेंस कर दीजिए, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो निश्चित है कि इधर 2H2O बनेगा। इसको हाफ कर दीजिए, नहीं हाफ काहे करेंगे, देख लीजिए ना, इसको बैलेंस कर लेंगे घर पे आप। इसको बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस कर लीजिएगा इसको। बैलेंस दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर घर पे जाके देखिएगा। हम अपना सिर्फ लिख देते हैं रिएक्शन। अब बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं, वही हाफ फूफ करना पड़ेगा। C2H5OH प्लस O2 ये बना देगा CO2 प्लस H2O। सब रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे घर पे जाके आप। C6H5NH2 ये रिएक्शन करता है, बना देता है CO2 प्लस H2O प्लस N2। कंबसन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। NH3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना देता है H2O प्लस N2। कंबसन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये सब कंबसन रिएक्शन है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बैलेंस कर ही लें, लेकिन आप बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस करेंगे तो वही होगा, कैलकुलेशन में आपको सुविधा मिलेगा। जैसे आपको कह दिया कि मान लीजिए कि आप स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबसन निकालिए, इस रिएक्शन में NH2 नहीं होगा, सॉरी NH3 होगा, तो आपको हमेशा 1 मोल का निकालना पड़ेगा। और सुनो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबसन या हीट ऑफ कंबसन या हीट ऑफ रिएक्शन जब भी तुम निकालते हो तो वो कितने मोल पर डिफाइन होता है? 1 मोल पर। तो तुम रिएक्शन में बैलेंस करके देख लेना कि बैलेंसिंग के बाद कितना एनर्जी आया है, कितना के जलने से, तो 1 मोल के जलने से कितना एनर्जी आएगा, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो यहां तक की बातें समाप्त हुई, अब स्टार्ट होगा लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। किस में? अच्छा O2 दिए ही नहीं, तेरी पूरा फॉल से हो जाएगा। अब आगे का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
थर्मोडायनामिक्स में एक जीरोथ लॉ होता है, ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है, उम्मीद है पढ़े भी होंगे आप। यहाँ हम जीरोथ लॉ को लिखाएंगे नहीं, भड़वली बोल देते हैं कि एक्चुअल में जीरोथ लॉ का क्या मतलब है। उसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ से चलेंगे, जिसमें आपको बताया गया था, आप ये सब पढ़े भी होंगे फिजिक्स में भी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही सब ना पढ़े हैं, इसकी जरूरत यहाँ भी है और उसी का एप्लीकेशन है, यहाँ पर मेन एप्लीकेशन है, यहाँ पर देखना होता है। लॉ वगैरह सारा आप पढ़ ही लिए होंगे फिजिक्स में। क्या कहता है जीरोथ लॉ, इसका मतलब क्या समझाइएगा, बताइए तो क्या है, बताइए आप। जीरोथ लॉ याद है? जीरोथ लॉ कुछ नहीं है, जो आप जानते हैं वही जीरोथ लॉ है। सुनिए क्या जीरोथ लॉ कहता है कि हीट जो है ना, सुनिएगा ध्यान से, इधर इसका पूरा कंक्लूजन हम बता देते हैं, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, कॉपी में जाके देखिएगा या सर से बात कीजिएगा, बता देंगे वो। जीरोथ लॉ कहता है कि हीट जो है ना, ये एक प्रकार की एनर्जी है, और ये एक ऐसा चीज है जो फैलता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में, मतलब ट्रांसफर हो सकता है, वो एनर्जी है तो ट्रांसफर तो हो ही सकता है। और ये कहता है कि ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको हम लोग टेम्परेचर में मापते हैं, इसका जो मेजरमेंट होता है टेम्परेचर में होता है, और जनरली इसका जो फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। यही इसका ओवरऑल कंक्लूजन है, मतलब ओवरऑल हीट पर पूरा का पूरा जीरोथ लॉ बेस्ड है। पहली बात कि हीट क्या है, एक एनर्जी है, फैलने वाला चीज है, जिसका मेजरमेंट हम लोग टेम्परेचर के अंतर्गत करते हैं। टेम्परेचर इसी के लिए आया है, जैसे कोई चीज हीट ले लिया तो उसका टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर में क्या अंतर है, आप यदि बेसिकली आप जीरोथ लॉ से क्लियर होगा ये चीज। हीट एक अमाउंट है, किसका, एनर्जी का, जो कोई सब्सटेंस लेता है तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है। बस मतलब यही बात, ये बात ऐसा थोड़ी है कि कोई नया बात है, ये बात आप पहले से जानते हैं, एक्चुअल में यही जीरोथ लॉ है। इसी लॉ पर थर्मामीटर बना हुआ है, थर्मामीटर जो बना है इसी जीरोथ लॉ पर बना हुआ है, थर्मामीटर का पूरा फॉर्मेशन इसी पर हुआ है। तो हम लोग यहाँ से आएंगे सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर, लिखिए तो। ये सब आप फिजिक्स में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया। क्या लिखें बताइए। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed it can only transferred from one form to other। इसी लॉ का कुछ कंक्लूजन और कन्वेंशन ये नियम ऐसा नहीं है कि खाली केमिस्ट्री का है, ये हर जगह का नियम है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसी का हम कुछ कन्वेंसर और कंक्लूजन आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, कि केमिस्ट्री इसको किस रूप में ग्रहण करता है और कैसे हमारी थ्योरी आगे बढ़ती है। ठीक है।